उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,492 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 110 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, जबकि 7,333 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक अल्मोड़ा में 292, बागेश्वर में 83, चमोली में 363, चंपावत में 243, देहरादून में 874, हरिद्वार में 548, नैनीताल में 621, पौड़ी में 356, पिथौरागढ़ में 85, रुद्रप्रयाग में 318, टिहरी में 169, उधमसिंह नगर में 341 और उत्तरकाशी में 199 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में अब 300 आयुर्वेदिक अस्पताल दिन रात उपचार के लिए खुले रहेंगे। साथ ही हर अस्पताल में 5 ऑक्सीजन बेड और 5 सामान्य बेड होंगे। आयुष एवं वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि अधिकतर आयुर्वेदिक अस्पताल दूर दराज और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे की कमी है। इसी को देखते हुए तय किया गया है कि 300 आयुर्वेदिक अस्पतालों में 10-10 बेड कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में कुल मिलाकर 550 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के इस दौर में नेपाली मजदूरों को वैक्सीन नहीं लगाने के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इन रीवैक्सीनेशन ऑफ नेपाली मजदूर के नाम से जनहित याचिका को स्वीकार किया है। कोर्ट का कहना है कि उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर नेपाली मजदूर कार्य कर रहे हैं। उन्हीं की ओर से अधिकतर सामान ले जाया जाता है, लेकिन सरकार ने अभी तक उन्हें वैक्सीन लगाए जाने के संबंध में कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है। उत्तराखंड में अब कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी, क्योंकि रोजाना की ज़रूरत के अलावा प्रदेश सरकार ने 90 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रिजर्व कर ली है। आज 80 मीट्रिक टन और ऑक्सीजन केंद्र से आने वाली है। परिवहन सचिव और ऑक्सीजन आपूर्ति के नोडल अफसर रंजीत सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति पर सबसे पहले मैपिंग की गई, फिर ये तय किया गया कि कहाँ उत्पादन हो रहा है और किस जिले को कहाँ से आपूर्ति की जा सकेगी। गढ़वाल मंडल में 50 मीट्रिक टन और कुमाऊं मंडल में 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को रिजर्व कोटे में रखा गया है। इसके अलावा 11 अस्पतालों के अंदर छोटे ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा चुके हैं। देश में मेडिकल रिसर्च की संस्था ICMR ने कोरोना जांच के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। नई एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना की जांच अब लोग घर में कर सकेंगे। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए एक टेस्ट किट को ICMR की मंजूरी मिल गई है। इस टेस्ट किट के ज़रिए लोग घर में ही नाक के ज़रिए कोरोना जांच के लिए सैंपल ले सकेंगे। होम आइसोलेशन टेस्टिंग किट के लिए पुणे की कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड को ऑथराइज़ किया गया है। इस किट को कोविसेल्फ नाम दिया गया है। देश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप और वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 की ओर से कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर दिए गए सुझाव को मंजूरी दे दी है। ग्रुप की ओर से कहा गया था कि कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद ही मरीजों को वैक्सीन की डोज दी जाए। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सुझाव को अनुमति दे दी है। चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात और महाराष्ट्र में तबाही के मंजर छोड़ गया है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते 23-24 मई को ये साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। आने वाले दिनों में अगर चक्रवाती तूफान बनता है तो इसे यास कहा जाएगा। ये नाम ओमान ने दिया है। इस चक्रवाती तूफान का असर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर होगा। कोरोना वायरस संक्रमण से उबर चुके भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री की अगुवाई में 28 सदस्यीय भारतीय फुटबॉल टीम आगामी 2022 फीफा विश्व कप और 2023 एशियाई कप क्वालिफायर के बचे हुए मुकाबलों के लिए बुधवार की शाम दोहा के लिए रवाना हो गई। भारतीय टीम दोहा के बायो बबल में अभ्यास करेगी। उसके बाद कतर की यात्रा के लिए सभी खिलाड़ियों और कर्मचारियों को पिछले 48 घंटों की कोविड-19 RT-PCR जाँच की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ वहाँ पहुँचना होगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को हाई अमोनिया फॉस्फेट खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बैग कर दी है। इस फैसले के बाद DAP की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के बावजूद भी किसानों को 1200 रुपये की खाद में प्रति बैग के लिए चुकाने होंगे। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई
एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इस बैठक में उन्होंने खाद्य कीमतों के विषय पर विस्तृत जानकारी एक प्रस्तुति के माध्यम से दी गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में आता तो दिख रहा है, लेकिन गांवों में इस वायरस ने ऐसा पैर पसारा है कि स्थिति हर बीतते दिन के साथ बदतर होती दिख रही है। सभी स्वास्थ्य सेवाएं भी इतनी पुख्ता नहीं है कि गांवों में समय रहते सभी को इलाज मिल पाए। इसी वजह से मौतों की काफ़ी ज़्यादा होती दिख रही हैं, लेकिन राज्य सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो असल मौत के आंकड़े छिपा रही है। अब समाजवादी पार्टी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला कर लिया है। पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि कुछ दिनों के अंदर ही वो मौत के असल आंकड़े जारी कर देंगे।